हुकूमत ने महंगाई पर पेट्रोल छिड़क दिया। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये फ़ी लीटर इजाफा। डीजल की कीमत की अगर बात की जाए तो 5 रुपये 1 पैसे इजाफा हुआ है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 5 रुपये 92 पैसे इजाफा कर दिया गया है। 3 माह में छठी बार पेट्रोल बम फेंक दिया। पेट्रोल 123 रुपए 30 पैसे फी लीटर की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओगरा ने पेट्रोल 1 रुपया लीटर महंगा करने की सिफारिश की थी, लेकिन हुकूमत ने 2-3 नहीं इकट्ठे 5 रुपए बढ़ा दिए। आगे ही इतनी प्रॉब्लम्स है हमारे मुल्क के अंदर, बेरोजगारी और सेकंड ये कि महंगाई, टैक्सेस, ऊपर से फिर ये पेट्रोल का महंगा होना, आवाम तो सुसाइड की तरफ जा रही है। आवाम कितनी परेशान हो रही है, तो जबकि उसको सोचना चाहिए और वोट मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं, घर पे आ जाते हैं। अगर एक चीज़ आपसे कंट्रोल नहीं हो रही ना तो आप लेफ्ट हो जाओ, छोड़ दो उस चीज़ को। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 5 रुपए 1 पैसा इजाफा किया गया, जबकि लाइट डीजल ऑयल 5 रुपए 92 पैसे और मट्टी का तेल 5 रुपए 42 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 120 रुपए 4 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है, जबकि मट्टी का तेल अब 92 रुपए 26 पैसे और लाइट डीजल 90 रुपए 69 पैसे में मिलेगा। 16 जून से अब तक पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 14 रुपए 74 पैसे इजाफा हो चुका, जबकि हाई स्पीड डीजल 9 रुपए 28 पैसे महंगा किया गया। लाइट डीजल की कीमत 13 रुपए 4 पैसे और मट्टी के तेल की कीमत 12 रुपए 26 पैसे बढ़ाई गई है। डीजल की कीमत में 5 रुपये फ़ी लीटर इजाफे के बावजूद कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने किराए न बढ़ाने का ऐलान किया है। सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद इरशाद बुखारी का ये कहना है कि अवाम अब ट्रांसपोर्ट किरायों में मज़ीद इजाफे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हुकूमत ने महंगाई में कमी ना की तो गाड़ियाँ सड़क पर खड़ी कर देंगे। सैयद ज़िशान अली की रिपोर्ट। सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद इरशाद बुखारी का कहना है कि आवाम पर पहले ही महंगाई का बोझ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा करके आवाम के बोझ में मजीद इजाफा नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है जी कि फौरी तौर पे हम इजाफा नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि पिछले दिनों कुछ महीनों में थोड़ा बहुत इजाफा किया है। 11 जैसे आपने बताया 2011 से लेके अभी तक किराया नहीं बढ़ा, बस हमारी मुलाकातें होती रहती हैं। गुज़िश्ता 11 सालों के दौरान डीजल की कीमतों में कई बार इजाफे के बावजूद हुकूमती सतह पर ट्रांसपोर्ट किरायों में एक बार भी इजाफा नहीं किया गया। ताहम महंगाई से मजबूर ट्रांसपोर्टर्स ने अज खुद किराए बढ़ा दिए। 10 साल कबल बस, मिनी बस और कोच का कम अज कम किराया 10 रुपए मुकर्रर था, जो बढ़कर 20 रुपए तक पहुँच गया है। इरशाद बुखारी का कहना है कि हुकूमत ने महंगाई के तदारुक के फौरी इक़दामात न किए तो बची कुची गाड़ियाँ भी खड़ी करने पर मजबूर हो जाएंगे। टायर की कीमतें, बॉडी की कीमतें, स्पेयर पार्ट्स की कीमतें, तो ये सूरत हाल हमारे साथ जो लगी हुई है, इसमें तो हम बहुत परेशान हैं। और फिर ये कोरोना वायरस आने के बाद पाबंदियां भी हमने झेली, बर्दाश्त की, तो अब जो इस वक्त तो फौरी तौर पे इजाफा कर दिया गया है, ये ज़्यादती है। मैं समझता हूँ कि इस तरह हम गाड़ियाँ नहीं चला पाएंगे। गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान ईंधन की कीमतों में मुतअद्दिद बार इजाफे और फाजिल पुर्जाजात की बढ़ती कीमतों के बाइस बसों, मिनी बसों और कोचेस की तादाद 25,000 से घटकर महज 6,000 हो गई है। ये 2.5 करोड़ आबादी की सफरी सहूलियात के लिए कतई नाकाफी है। ज़िशान सिटी 21। और मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने आवाम को झंझोड़ के रख दिया है। मुख्तलिफ शुबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने महंगाई के ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज भी किया है और इस पर आपको आदिया नास्की की रिपोर्ट दिखाते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 नहीं 2 नहीं पूरे 5 रुपए का इजाफा हुकूमती फैसले ने अवाम को चकरा कर रख दिया। मुख्तलिफ शोबाह जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शदीद मायूसी का इजहार किया। मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचने वाली तेल की कीमतों ने कराची के रिक्शा ड्राइवर्स को भी परेशान कर दिया। कहते हैं भाड़े पर रिक्शा चलाते हैं, इतना महंगा पेट्रोल कैसे बर्दाश्त करेंगे। ये रिक्शा जो है ये लाखों रुपए का काम थोड़ी है, ना ये हजारों रुपए का काम है, ठीक है ना। ये तो सिर्फ मजदूरी है हमारी, और ये हुकूमत जो ये हमारी मजदूरी भी हमसे छीन लेना चाहती है। आज पेट्रोल पे इन्होंने फिर पैसे बढ़ा दिए। ये कम करते हैं 1.5 रुपया, इन्होंने हर 15 दिन में ये पैसे बढ़ा रहे हैं। पेट्रोल का जो मामला हुआ है, हम लोग का रोज़गार ही नहीं हो रहा है। हम लोग का जो परेशानी है, बच्चे बाल वाले बंदे हैं, सवारी जो है ना वो भी यही बहाना बना ली कि भाई हम लोग कैसे आपको दें। मुश्किल सामने ये है कि अभी पेट्रोल 120 रुपये चल रहा है, लेकिन मज़ीद बढ़ गया तो मुश्किल तो होगी ज़ाहिर है। रिक्शा ड्राइवर्स ने कहा इमरान खान की हुकूमत गरीब को मारने के लिए आई है। पेट्रोल बढ़ जाता है तो बहुत मुश्किल होती है। हाँ, सवारी इतने पैसे नहीं देती, अब सवारी भी क्या करे, उसके पास भी नहीं है
हालात ऐसे, बहुत महंगाई है। भले 200 रुपये लीटर हो जाए, मजदूरी तो करनी है। तो क्या आपको पैसेंजर मिल जाएगा फिर ऐसे में? पैसेंजर तो मिलेगा, ये है कि 10 रुपये नहीं 2 रुपये कमाएंगे, दाल रोटी तो लेके जाएंगे बच्चों के लिए। रिक्शा ड्राइवर्स ने फौरी तौर पर कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन इमरान इब्राहिम के साथ आदिया नाज, सिटी 21। PTI की इत्तेहादी जमात MQM के डिप्टी कन्वीनर वसीम अख्तर ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहा कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतें बढ़ाकर आवाम के साथ ज्यादती की है। अगर मसाइल हल नहीं कर सकते तो इस तरह के इक़दाम भी न करें। 5 रुपये एक बड़ा अमाउंट है पर लीटर बढ़ाने का, और जिसके असरात हर चीज़ पे जाएंगे। पहले ही लोग महंगाई से तंग आए हुए हैं, और उसके साथ साथ कोरोना, लोग जॉबलेस हैं, कारोबार सही नहीं चला है, बड़े 2 साल हो रहे हैं। तो उसके बाद अगर इस किस्म की इंक्रीज़ की जाएगी पेट्रोल में, मैं समझता हूँ ये आवाम के साथ ज़्यादती है, इसको फ़ौरन वापस लेना चाहिए। और डॉलर की ऊंची उड़ान पर स्टेट बैंक का एक्शन। इंटरबैंक में डॉलर 94 पैसे और ओपन मार्केट में 90 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर सस्ता होने पर स्टॉक मार्केट में सरमायाकार भी सरगर्म हो गए हैं। 100 इंडेक्स में 203 पॉइंट्स की तेज़ी, इंडेक्स में 46,920 की सतह पर बंद हुआ। डॉलर की परवाज को मरकजी बैंक ने ब्रेक लगा दिए। सप्लाई बढ़ने के बाद डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर 169 और फिर 168 रुपए से भी नीचे आया। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 52 पैसे सस्ता होकर 167 रुपए 60 पैसे तक ट्रेड हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 94 पैसे सस्ता होकर 168 रुपए 18 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 90 पैसे सस्ता होकर 168 रुपए 70 पैसे का हो गया। आरिफ हबीब कमोडिटीज के CEO एहसन मेहनती का कहना है कि स्टेट बैंक की मदाखलत के बाद रुपया तगड़ा हुआ। साथ ही ये मशवरा भी दिया कि तिजारती खसारे को कम करने के लिए भी इकदाम उठाए जाएं। स्टेट बैंक इंटरवेंशन जो है आपने देखा 1.2 बिलियन डॉलर तक लास्ट प्रीवियस मंथ के अंदर रही, और अब अग्रेसिवली जो है स्टेट बैंक ने प्रोटेक्ट किया रुपये को। 1.5 रुपये की जो है वो जो है वो मुस्तहकम हुआ 1.5 रुपये से जो है वो रुपये। और आई थिंक कि उसका हम देख रहे हैं कि इम्पैक्ट कैपिटल मार्केट में भी देखा जा रहा है। तेजी जो है वो इस वक्त उसका मेजर रीजन जो है रुपये की स्टेबिलिटी, इससे फॉरेन इन्वेस्टर भी आता है। रुपया तगड़ा और डॉलर कमजोर होने पर स्टॉक मार्केट में भी तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स में 203 पॉइंट्स की तेजी हुई और इंडेक्स 46,920 की सतह पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है कि डॉलर सस्ता होने पर सरमायाकार सरगर्म नजर आए। आप देख रहे हैं कि जो पहले US डॉलर है वो तकरीबन डे बाय डे बढ़ रहा था। तकरीबन कल भी 170 तकरीबन ओपन मार्केट में ट्रेड हुआ, और आज जो स्टेट बैंक के इन्वॉल्वमेंट के बाद 167 रुपये और 68 रुपये के दरमियान ट्रेड कर रहा है। तो एक अच्छा इकदाम है स्टेट बैंक की तरफ से कि उन्होंने जो डेप्रिशिएट करने की कोशिश की कि डॉलर को। और साथ साथ देखें कल जो 5 रुपये जो ऑयल के प्राइसेस जो हैं पेट्रोल के प्राइसेस में बढ़ा है, तो इससे भी जो मार्केट में काफ़ी असर पड़ता है। और साथ साथ 20 सितंबर को मॉनेटरी पॉलिसी है, उसमें भी एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इसमें भी इंटरेस्ट रेट काफ़ी टाइम से तो नहीं बढ़ा, इस दफ़ा शायद बढ़ जाए। आज जो मार्केट का जो सुबह से आप देख रहे हैं कि डॉलर के अंदर प्रेशर आया। कल स्टेट बैंक ने जो ओपन मार्केट के अंदर डॉलर की सेलिंग की थी, इसकी वजह से थोड़ा डॉलर नीचे आया और मुसलसल नीचे आया। तो इसकी वजह से कि जो इस मार्जिन फाइनेंस उसमें काम करते हैं, केस लिक्विडिटी पे, जो केस फंडिंग में काम करते हैं, इन लोगों ने अपना रुझान चेंज किया, डॉलर की तरफ से मूव के स्टॉक मार्केट की तरफ आए। क्योंकि स्टॉक मार्केट काफ़ी डिस्काउंट पे चल रही थी, 50-60% डिस्काउंट पे चल रही थी, तो यहाँ काफ़ी गुंजाइश थी, तो वहाँ इतनी डॉलर के अंदर गिरावट नहीं थी, तो यहाँ से मूवमेंट हो गए। दूसरी जानिब यूरो 1.5 रुपए कमी से 199 रुपए, बरतानी पाउंड 2 रुपए सस्ता होकर 234 रुपए और इमारती धर्म 35 पैसे सस्ता होकर 46 रुपए 40 पैसे और सऊदी रियाल 50 पैसे कम होकर 44 रुपए 70 पैसे का हो गया है। कैमरामैन आसिफ के साथ अशरफ खान, सिटी 21। शहर कायद में सोने की कीमत में 900 रुपए की कमी हो गई, जिसके बाद सराफा मार्केट में फ़ी तोला सोना 1,12,000 रुपए पर आ गया। सोने की बढ़ती कीमत को ब्रेक लग गया। सराफा मार्केट में सोना 900 रुपये सस्ता होकर 1,12,700 रुपये का हो गया। सिंध सराफा बाजार के जारी निर्ख के मुताबिक 10 ग्राम सोने की कीमत 772 रुपये की कमी के साथ 96,622 रुपये पर मौजूद है। महंगाई पर काबू पाने में जहां हुकूमत और मुतालिका महकमे बेबस नजर आते हैं, वहीं पर शहर में ये आवाम के लिए भी सख्त आजमाइश बन गई है। जिस्म के साथ साथ सांसों का रिश्ता बरकरार रखना है तो खाने पीने की अशिया महंगी ही खरीदनी पड़ेंगी। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। गरीब आदमी के लिए सस्ती अशिया ज़रूरिया ख्वाब बन चुकी हैं। बेलगाम डॉलर
पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा और महंगाई, बिजली समेत दीगर अवामिल ने दालें, आटा, तेल, घी, चीनी और दीगर अशिया की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया। मार्केटों में चने की दाल एक हफ्ते में 10 रुपए महंगी होकर 180 रुपए हो गई, जबकि मसूर की दाल 10 रुपए इजाफे से 180 रुपए पर पहुंच गई। दूसरी जानिब खोदनी तेल एक हफ्ते में 5 रुपए और एक साल में 100 रुपए तक महंगा होकर फी लीटर 350 रुपए तक पहुंच चुका है, जबकि घी एक हफ्ते में 15 रुपए और एक साल में 100 रुपए तक महंगा होकर 335 से बढ़कर 350 रुपए फी किलो का हो गया। डॉलर की वजह से भी है, बिजली के भी है। जब तेल महंगा आएगा तो लाजमी बात है कि वो यहाँ पर तेल भी महंगा बिकेगा, और इसी तरह तेल और घी की कोई कंट्रोल नहीं है। जब 150 रुपये और 100 रुपये तेल था तो आज 350 रुपये वही तेल है। तो उसको सब देखे गवर्नमेंट के भाई क्या वजूहात है, इस तरह किस तरह बढ़ रहा है, तो आवाम को बताए कि इस महंगाई को बचने के लिए तो ये असरात आते हैं ना। शहरी कहते हैं कि एक तरफ महदूद आमदनी में गुजारा करना मुश्किल हो गया है, तो वहीं महंगाई का तूफान भी थमने का नाम नहीं ले रहा। घी भी महंगे, सारी चीज़ महंगी है, गरीब लोग तो मर गए ना। फिर सब राशन अगर हो जाए, अस्पताल हो जाए और कोई अशिया हो जाए, सब महंगी है। एक चाय इतना महंगा हो गया, 50-60 रुपए का हो गया चाय, और तो छोड़, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। माशी मुश्किलात से नंबर आजमा शहरियों की महंगाई से लड़ने की सख्त जवाब देती जा रही है। ऐसे में अरबाब इख्तियार के ठोस इक़दाम ग़िज़ाई अजनास और ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया शहरियों की दस्तरस में लाने के लिए मुआवन साबित हो सकते हैं। कैमरामैन इमरान के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। और अब बात करेंगे कातिल कोरोना की। शहर कायद में कोरोना की चौथी लहर के वार जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 12 मरीज जान की बाजी हार गए। 389 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सबसे ज़्यादा केसेस ज़िला शर्क़ी में 119 रिपोर्ट हुए हैं, जनूबी में 97, वस्ती में 63, मलीर में 47, कोरंगी में 35 और गरबी में 28 केसेस सामने आए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6.8% रिकॉर्ड की गई। उधर जिद्दा से कराची पहुंचने वाले 14 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। मुसाफिरों को सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद में करंतना कर दिया गया है। सिंध सरकार ने महकमा सेहत के हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना वबा से महफूज रखने के लिए बूस्टर डोज लगाने का फैसला किया है। मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ समेत सेहत के शोबे से वाबस्ता अफराद को तीसरी डोज लगाई जाएगी। फैसले के मुताबिक फाइजर वैक्सीन की ये खुराक मुफ्त लगाई जाएगी। महकमा सिंध ने NCOC को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। नाज़रीन, अदाकार उमर शरीफ को अमेरिका का वीज़ा मिल गया। अहलिया ज़री गज़ल के मुताबिक दस्तावेज़ात की मंजूरी भी हो चुकी है। जल्द अमेरिका रवाना होंगे, जहां उनका इलाज शुरू होगा। इस हवाले से अहलिया ज़री गज़ल और उनके बेटे जवाद उमर की सिटी 21 से गुफ्तगू हुई है। आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। US कॉन्सुलेट से वीज़े में लेके आ गई हूँ, और एयर एम्बुलेंस के रिक्वायरमेंट के लिए जो है वो वीज़े मैंने वहाँ अमेरिका भेज दी हैं। तो वहाँ से जैसे ही मुझे सारा उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं, सारी चीज़ें पूरी होती हैं, तो जैसे ही कुछ इतला होती है तो मैं बताती हूँ, क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे फिर हम सिंध गवर्नमेंट को देंगे। सिंध गवर्नमेंट एयर एम्बुलेंस की जैसे ही सारी पेमेंट क्लियर कर देगी तो एयर एम्बुलेंस वहाँ से रवाना हो जाएगी। जी, वीज़ा हमें मिल चुका है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं फेडरल गवर्नमेंट के, सिंध गवर्नमेंट के, जिन्होंने ये सारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, प्राइम इमरान खान साहब के, और एयर एम्बुलेंस भी अरेंज हो चुकी है, वीज़ाज भी इशू हो गए हैं। बस अब हमें इंतजार है कि उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो जैसे ही कंप्लीट होगी हम लोग ट्रैवल कर जाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनकी मेहरबानी और करम की वजह से सब कुछ पॉसिबल हुआ, और मीडिया का खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनकी वजह से ये बात आवाम तक पहुँची। और गैर कानूनी तामीरात रोकने में नाकामी पर DG SBCA ने डायरेक्टर वस्ती अब्दुल रकीब को मुअत्तल कर दिया है। डायरेक्टर अब्दुल रकीब पर गैर कानूनी तामीरात पर काबू न पाने का इल्ज़ाम है। नवीद सिद्दीकी, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, DG SBCA की जानिब से जो है डायरेक्टर सेंट्रल अब्दुल रकीब को जो है मुअत्तल किया गया है। ये जो मुअत्तली है गैर कानूनी तामीरात को न रोकने के इल्ज़ाम में की गई है, और इनके खिलाफ जो है कमेटी भी जो है कायम कर दी गई है। 3 रुपये कमेटी है जो इस हवाले से तहकीकात करेगी और अपनी रिपोर्ट जो है DG SBC को फराहम करेगी। जराये के मुताबिक अब्दुल रकीब के दौर के दौरान जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मुतादिद बिल्डिंग जो है गैर कानूनी तौर पर तामीरात की गई, और उनके ऊपर जो है एक बड़ी अमाउंट जो है वो रिश्वत के तलब की गई, हासिल की गई, खुदबुद किया गया। इसके बाद जो DG SBC की जानिब से इक़दाम उठाया गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया। दूसरी जानिब आज जो है एंटी करप्शन की जानिब से जो है छापा मारा गया था
SBC آفس پہ, اور اس میں جو ڈسٹرکٹ سینٹر کا ریکارڈ بھی جو ہے وہ ضبط کیا گیا تھا. ذرائع بتاتے ہیں کہ جو معطلی ہے یہ اس کا سلسلہ بھی ہے کہ جو ریکارڈ ہے وہ قبضے میں لیا گیا, اس سے تحقیقات کی جائے گی. اسی طرح یہ سلسلہ ہے, اسی سلسلے میں ان کو جو ہے معطل کیا گیا, اور ان کے خلاف تحقیقاتی کمیٹی جو ہے وہ قائم کر دی گئی, اور کمیٹی جو ہے اپنی تحقیقات کے حوالے سے رپورٹ بنائے گی. اور اسی کے نوید صدیقی آگاہ کر رہے تھے آپ, شکریہ. DGSBCA نے ڈائریکٹر وسطی عبدالرقیب کو معطل کر دیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈائریکٹر عبدالرقیب پر غیر قانونی تعمیرات پر قابو نہ پانے کا الزام ہے. آپ کو بتا رہے ہیں غیر قانونی تعمیرات روکنے میں ناکامی پر ڈائریکٹر وسطی کو معطل کر دیا گیا ہے. سندھ سرکار نے محکمہ صحت کے 48 ڈاکٹرز کو گریڈ 18 سے 19 میں ترقی دے دی ہے. صوبائی سلیکشن بورڈ کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق گریڈ 18 سے 19 میں ترقی پانے والے ڈاکٹروں میں 32 خواتین میڈیکل آفیسرز اور 16 ڈینٹل سرجن شامل ہیں. صوبائی سلیکشن بورڈ کی منظوری کے بعد محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اور کوآرڈینیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. بلدیہ شرقی میں ایک اور مزدور اتحاد وجود میں آ گیا. مزدور اتحاد کے تحت مطالبات کی منظوری کے لیے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں پہلا مظاہرہ کیا گیا. میونسپل کمشنر نے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی ہے. میں ملازمین کے مسائل کے حل کے لیے مزدور اتحاد نے گلشن زون میں احتجاج کیا اور نعرے بازی کی. مظاہرے میں محکمہ B&R, باغات, ورکشاپ, سالڈ ویسٹ اور دیگر محکموں کے ملازمین نے شرکت کی. اس موقع پر مزدور اتحاد کے صدر فلک شیر بوٹا اور دیگر رہنماؤں نے گریڈ اور مراعات نہ ملنے کا شکوہ کیا. 1984-85 کا ہوں. ابھی تک جو ہے نا, جب سے میں بھرتی ہوا ہوں تو جب سے اب تک میرا کوئی گریڈ نہیں لگا, اور میرا 6 سے 7 سال ہو گئے. وہ بولتے ہیں نا ایگریمنٹ, وہ بھی روکا ہوا ہے انہوں نے. 2017 سے لے کے آج تک کر 2021 تک کر ہمارے حقوق جتنے تھے وہ دبائے جاتے ہیں. ہم سولڈ ویسٹ میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ کو صرف سیلری کا سوا ہم کچھ نہیں دے سکتے. ہمارے مطالبات اگر یہ پورے نہیں کریں گے تو یہ پوری کراچی میں احتجاج جائے گا. آج صرف چھوٹا سا ڈرامہ دیا ہم نے. میونسپل کمشنر بلدیہ شرقی غلام سرور راہو پوٹو نے ملازمین سے ملاقات کی اور مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی. انہوں نے کہا کہ چارج سنبھالے 1 ماہ ہوا ہے, یہ مسائل پرانے ہیں, حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تقریباً ابھی پوسٹنگ ہوئی 1 مہینہ ہوا ہے. آج میرے پاس یہ آئے, ان کے کوئی شکایتیں ہیں جو ریمبرسمنٹ ہے, پروموشن ہے, کچھ ان کی ورکشاپ کا پرابلم تھا, تو میں نے وہ سارے مسائل سنے. انشاءاللہ میں حل کرنے کی کوشش کروں گا اور یقین دہانی دیجیے ان کو. میونسپل کمشنر یہ پوری کراچی اور نعرے بازی. اسمارٹ اسکول انتظامیہ کے والدین پر تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. ڈائریکٹریٹ پرائیویٹ اسکولز نے واقعے پر 3 رکنی تحقیقاتی ٹیم بنا دی. محکمہ تعلیم کی ٹیم نے بھی اسکول انتظامیہ کے بیانات ریکارڈ کیے. SN چانڈیو کی رپورٹ. سوشل میڈیا پر اسمارٹ اسکول انتظامیہ کی جانب سے والدین پر تشدد کی ویڈیو وائرل. محکمہ تعلیم کے ساتھ ڈیکوریٹڈ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشن بھی ویڈیو سامنے آنے پر ایکشن میں آ گیا. اسمارٹ اسکول ہے, اس کی مینجمنٹ ہے. آج مجھے اتنا مارا یہاں پہ. آج 15 تاریخ ہے. یہ پیرنٹس ہے, پلیز کائنڈلی آپ یہ بتا دیں گے مجھے مارا ہے یا نہیں مارا ہے. اتنی کمپلین بڑوں کو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے سر, پلیز بتائیں گے آپ مجھے مارا ہے. آپ لوگ کے سامنے مجھے میرے بچوں کے ساتھ مارا ہے. یہ طریقہ نہیں ہوتا جس طرح انہوں نے بہیو. ڈائریکٹوریٹ پرائیویٹ اسکولز نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی بنا دی. رجسٹرار پرائیویٹ اسکول سندھ رافیہ جاوید نے کہا کہ اسکول کی غلطی ثابت ہوئی تو سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. ادھر واقعے کی چھان بین کے لیے محکمہ تعلیم کی تحقیقاتی ٹیم اسمارٹ اسکول پہنچی تو انہیں اندر ہی نہیں جانے دیا گیا. بار اندر جا رہے ہیں, باہر آ رہے ہیں, پوچھ کے آتے ہیں, مل کے آتے ہیں. مطلب تو میں نے بتایا کہ میں آفیشلی آیا ہوں اور آپ کی کمپلین منسٹر صاحب تک گئی ہے. اور آپ دیکھیں رویہ ان کا اندازہ ہو رہا ہے مجھے یہاں پہ کہ اسکول نہیں چل رہا نہ پھر جیل چل رہا ہے. سٹی 21 پر خبر نشر ہونے کے بعد محکمہ تعلیم کی ٹیم کے لیے گیٹ کھولا گیا.
جس کے بعد تحقیقاتی ٹیم نے اسکول انتظامیہ کے بیانات ریکارڈ کیے۔ احسن چانڈیو، سٹی 21۔ ممتاز ادیب اور منفرد افسانہ نگار ابوالفضل صدیقی کے انتقال کو 34 برس بیت گئے۔ ان کی انفرادیت کی بنیادی وجہ ان کے افسانوں کے موضوعات ہیں۔ معروف افسانہ نگار ابوالفضل صدیقی نے بھارتی ریاست یوپی کے ضلع بدایوں میں 4 ستمبر 1908 کو آنکھ کھلی۔ افسانہ نگاری کا آغاز 1932 میں کیا۔ ان کے ہم اثر افسانہ نگاروں میں سجاد حیدری الدرم، اختر حسین رائے پوری، غلام عباس، کرشن چندر، سعادت حسن منٹو اور راجندر سنگھ بیدی کے نام شامل ہیں۔ تاہم ابوالفضل صدیقی ان تمام سے مختلف اور ممتاز نظر آتے ہیں۔ نامور ادیب اخلاق احمد نے انہیں دیہی زبان کو درست حالت میں قارئین تک پہنچانے والا واحد ادیب قرار دیا۔ وہ واحد ادیب ہیں جنہوں نے ہماری دیہی معاشرت، دیہی زبان اور دیہی مسائل کو بالکل اصل طریقے سے یعنی اس کو بیان کیا ہے۔ ابوالفضل صدیقی کے افسانوی مجموعوں میں ستاروں کی چال، احرام، آئینہ، انصاف، زخم دل اور جوالا مکھ، ناولوں میں تعزیر، سرور اور ترنگ، جبکہ ناول کے مجموعوں میں دن ڈھلے، گلاب خاص اور دفینہ کے نام شامل ہیں۔ ممتاز افسانہ نگار اخلاق احمد نے کہا کہ ابوالفضل صدیقی کو سب سے زیادہ نظر انداز کیا گیا۔ ان کے 20 افسانے جمع ہی نہیں کیے جا سکے۔ ابوالفضل صدیقی اردو کے بہت بڑے ناول نگار، افسانہ نگار اور مترجم تھے جنہیں سب سے بری طرح نظر انداز کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے کوئی 200 افسانے لکھے اور آن ریکارڈ میرا خیال ہے کہ کوئی 20-25 ہیں۔ مختلف رسائل میں وہ چھپتے رہے اور وہ پھر جمع نہیں کیے جا سکے۔ احد ساز لوگ ابوالفضل صدیقی کے تحریر کردہ شخصی خاکوں کا مجموعہ ہے، جبکہ کہاں کے دیر و حرم ان کی خود نوش سوانح عمری کا نام ہے۔ وہ کراچی میں پاپوش نگر کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ ابوالفضل صدیقی نے کسانوں کے مسائل، دیہاتیوں کی نفسیات، جنگل، نباتات، چرند پرند اور انسانوں کے ساتھ رشتوں کو جس طرح اردو ادب میں لکھا وہ بلا شبہ کسی خزانے سے کم نہیں۔ کیمرامین عمران AK کے ساتھ واجد رضا سوہانی، سٹی 21۔ ورکنگ ویمن ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے بریسٹ کینسر سے متعلق آگہی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ ربیہ خان کی رپورٹ۔ ویمن ویلفیئر ٹرسٹ اور روش نے خواتین میں بریسٹ کینسر کی بڑھتی تعداد اور اس کی فوری تشخیص سے متعلق آگاہی پروگرام منعقد کیا، جہاں انکالوجسٹ ڈاکٹر آمنہ مسعود نے خواتین کو بریسٹ کینسر سے متعلق معلومات فراہم کی۔ انہوں نے کہا کہ کینسر کی بروقت تشخیص کے لیے ضروری ہے کہ خواتین ہر ماہ اپنا معائنہ خود کریں۔ Self breast examination is something that we recommend for all the females of every age group, especially after the menarche. ہم کہتے ہیں ان کو کہ آپ self breast examination every month کرتے رہیں، and after the age of 40 years, mammogram once yearly till the age of 55 is very imperative. That can lead to the early diagnosis, and early diagnosis means cure of the cancer. ان کا مزید کہنا تھا کہ بائیوپسی صرف کینسر کی اقسام کو جانچنے کا طریقہ ہے۔ یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ بائیوپسی کے باعث کینسر جسم کے مختلف حصوں میں پھیل جاتا ہے۔ کیمرامین حسن اقبال کے ساتھ ربیہ خان، سٹی 21۔ کچھ موسم کی بات کریں تو دن بھر شدید گرمی نے شہریوں کو خوب امتحان لیا۔ چڑیا گھر میں موجود جانوروں کا بھی گرمی سے برا حال۔ گرمی نے لیا امتحان تو جانور بھی ہو گئے ہلکان۔ زو میں موجود ہاتھی نے لیا ٹھنڈے ٹھنڈے پانی میں سکون، مگر ہرن اور شیر گرمی سے ہانپتے رہے۔ چڑیا گھر میں بچوں کے ساتھ سیر کو آئے شہریوں کا بھی گرمی سے برا حال رہا۔ یہاں بھی گرمی ہے، گھر بھی گرمی ہے، جدھر بھی جاؤ گرمی، ہوا بند ہے، بہت گرمی ہے۔ بس یہ چھاؤں کی وجہ سے یہاں پہ بچوں کو پکنک کے لیے لے آئے ہیں، اس لیے گھوم رہے ہیں، بس چھاؤں کا سہارا لیا ہے، ہوا چل نہیں رہی، گرمی ہے بہت۔ گرمی کے باوجود بچوں نے خوب انجوائے کیا، من پسند جانور دیکھے اور سیر کی۔ میں چڑیا گھر میں گھومنے آئی ہوں، میں شیر، ہاتھی سب کچھ دیکھا ہے، مور، لائن۔ چڑیا گھر انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جانوروں کو گرمی سے بچانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ کیمرامین عمران خان کے ساتھ ربیہ خان، سٹی 21۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔